भट्टी में जब सोना डाला जाता है ना तो बड़ा धीरज रखना पड़ता है। जल्दबाजी वहाँ न चलेगी, और जिसने जल्दी की वह चूक गया, और जिसने जल्दी न की वह हमेशा पहुँच गया। अब यहाँ पे जल्दी का अर्थ ही यह है कि तुमने दुख को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए तुम जल्दी कर रहे हो। तुमने दुख की महिमा नहीं जानी कि दुख निखारता है, कि दुख संवारता है, कि दुख व्यर्थ से छुटकारा देता है। तुमने अभी दुख का मैत्रीय भाव नहीं पहचाना। जिसने दुख में मित्र को देख लिया, जिसने दुख में मित्र को देख लिया वह संयमी है, और जिसने मित्र को देख लिया जल्दी क्या है, वह धैर्य रख पाता है, और परमात्मा की उपलब्धि धैर्य से होती है। अनंत प्रतीक्षा चाहिए बहुत। यह कोई क्षुद्र नहीं कि तुरंत ऐसा चुटकी मारो मिल जाए। तुम बीज बोते हो मौसमी फूल के, 2 सप्ताह 3 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं, 6वें सप्ताह में फूल लगते हैं, और 12वें सप्ताह में पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। फिर तुम देवदार के वृक्ष लगाते हो जो 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, 400 साल जिएंगे। देखा है ना, यूएस में 5-5 हजार साल पुराने वृक्ष है, बड़े पुराने वृक्ष। उनको बढ़ने में बड़ा वक्त लगता है, सालों बीज दबा रहता है, तब कहीं से एक अंकुर जमीन से बाहर निकलता है। लेकिन वो मौसमी फूल जल्दी खिलते हैं और जल्दी क्षुद्र हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जल्दी खत्म हो जाते हैं। जितना जल्दी उगते हैं उतना जल्दी ही भी खो जाते हैं। तो ध्यान रखना इस गणित को, जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी खो जाएगा। अगर परमात्मा को पाना ही है जो सदा रहने वाला है, तो अनंत धैर्य की ज़रूरत है, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। इसका यह अर्थ नहीं कि अनंत काल बीतेगा तब तुम्हें मिलेगा। ठीक से सुनना मेरी बात। इसका यह अर्थ नहीं कि अनंत काल बीतेगा तब तुम्हें मिलेगा। मिला तो एक क्षण में भी मिल सकता है, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है, अनंत क्षमता चाहिए। और इस बात को भी ठीक से समझ ले, जितना तुम धैर्य रख सकोगे उतनी जल्दी मिलेगा, और जितनी तुम जल्दबाजी करोगे उतनी देर लगेगी, उतनी देर लग जाएगी भाई। क्योंकि जितना तुमने धैर्य रखते हो उतनी ही तुम गहरे हो जाते हो। जल्दबाजी उथले आदमी का लक्षण है, जल्दबाजी बचकाने का स्वभाव का लक्षण है। छोटे बच्चे को देखते हो ना तुम, आम का बीज लगाते हो बड़ा वाला, वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, और थोड़ी देर के बाद निकाल के देखते कि अंकुर निकला कि नहीं, बाहर आया कि नहीं। अब यह अंकुर कभी नहीं निकलेगा। तुम बार बार उगाड़ोगे तो अंकुर कैसे आएगा? धीरज तो रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुमने गांव के किसान देखे? कभी गए हो गांव में तो देखना, तुम्हारे में और उनमें फ़र्क क्या है। उनमें धैर्य ज़्यादा होता है, उसमें शांति भी भिन्न होती है। और तुम देखो तुम्हारा धैर्य कहाँ है? तुमसे ज़्यादा धैर्यवान वो लोग रहते हैं। तुम्हारे में शांति की बहुत कमी है, लेकिन गांव के लोगों में शांति की कमी नहीं है, आराम से रहते हैं मस्त। जितने तुम गहरे प्रवेश करोगे देहात में, उतना ही तुम लोग वो शांत पाओगे। देखो गांव के लोगों कितने शांत रहते हैं, और तुम सदा उछले कल क्या होगा, कल क्या होगा। उसका कारण है कि प्रकृति के साथ उन्हें धीरज रखना पड़ता है, और वो रखते हैं। तुम आज बीज बोया, कल फसल काटने निकलते हो, तो तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। वे धैर्य के मार्ग से गुजर कर शांत हो जाते हैं। लेकिन जिसको परमात्मा के फूल पाना हो, उसके तो अनंत खेती करने का विचार किया है। जिसको परमात्मा के फूल पाना हो, उसने तो अनंत की खेती करने का विचार किया है, तभी होगा।